हैं। चलो शुरू करते हैं। बताओ क्या पूछा संदीप आपका? कैसा माहौल था, सब कुछ बताओ। मैं गया था 10 बजे एंट्री ले चुका था। 10 बजे। अच्छा। 10 बजे एंट्री के बाद 10 बजे एंट्री के बाद लगभग स्टार्टिंग किया एलपीटी से। मेरा सेकंड नंबर पे था। एंट्री किया। एंट्री करने के बाद थोड़ा सा मतलब कड़क आवाज में बैठो। कुछ लेगा स्ट्रिक्ट। फिर पूछता है कि गुजराती आती है? तो मैं बोला यस सर। तो बोले सीखा है? तो बोले यस सर। जानते हैं? बस हम नहीं बोले कि सीखा है, बोले जानता हूँ सर। तो बोले क्या, कहाँ से हो? तो बोले बिहार से। बिहार में कहाँ? नालंदा। तो बोले नालंदा। तो हमको लग गया कि कुछ वही नालंदा यूनिवर्सिटी आने वाला है। फिर पूछा अपने बारे में बताओ। फिर इंट्रोडक्शन पूरा दिया। इंट्रोडक्शन अभी पूरा भी नहीं हुआ था, रोक दिया। बोला पेपर पढ़ो। पेपर हेडिंग था कुछ थी ब्राजील से कोई फ्रीज अकाउंट किया था, उसी के रिलेटेड था। तो पढ़ा, मतलब थोड़ा बोला और पढ़ो, थोड़ा और पढ़ा। फिर अंदर में मतलब जो छोटा छोटा अक्षर मेरा लिखा रहता उसको पढ़ने बोला। पढ़ा। फिर उसके बाद रोक दिया, बोला कि इस पेज पे लिखो। गुजराती में नाम लिखने बोला, फिर रोल नंबर लिखने बोला, फिर बोला नालंदा यूनिवर्सिटी पे लिखो। 4 लाइन अच्छा, 5 लाइन लिखे होंगे और रोल नंबर आपको गुजराती में लिखने के लिए बोला या नहीं मैम, रोल नंबर में लिखना था। वो ऐसा कोई गुजराती में नहीं लिखना था। अच्छा, नहीं, नॉर्मल मतलब शब्दों में नहीं लिखना था, वैसे डिजिट में, गुजराती बस डिजिट में। जैसे 1551003850 ऐसे करके तो वही लिखने बोला था और कुछ नहीं। फिर उसके बाद बोला कि लिखो। लिखा। फिर उसके बाद साइन करवाया, डेट मारा, बोला जा, हो गया। नालंदा विद्यालय के बारे में भी तो पूछा। नालंदा यूनिवर्सिटी क्या बताए, बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, क्या बताया नालंदा यूनिवर्सिटी? सबसे पहले मैं बताया क्या, पहले लिखा सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बिहार माछे। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्राचीन विश्वविद्यालय छे। नालंदा विश्वविद्यालय ની स्थापना 5મી सदी में થઈ હતી। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना समुद्रगुप्त करी हती। फिर उसके बाद ये लिख रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय जैरा हॉस्टल लिखे थे। उसके बाद रोक दिया। अच्छा, और बताओ संदीप, बाकी सबको क्या क्या पूछा था, क्योंकि बाकी सबको पता चले कि किस हिसाब से आपका बिहार एक स्टूडेंट राजस्थान का था, उससे पूछा गया था अशोक गहलोत के बारे में। एक लड़का था, उससे पूछा गया था जयपुर के बारे में। एक बिहार का था, उससे नीतीश कुमार। एक था बिहार का, उससे बैंक ऑफ बड़ौदा। एक था बिहार से, उसका कोरोना। बस, और इतने ही, और कुछ। लास्ट में तो ये हो रहा था कि तुम किस पे लिखोगे, लिखो। अच्छा, मतलब अपना टॉपिक भी दे रहा है जो मन है। हाँ, नहीं, पहला शुरू में लगभग 10-15 तक किया है कि ये लिखो, तुम ये लिखो। तो अब फिर लास्ट में जितना भी लगभग 10-11 लड़का था, उसमें 6-7 लड़का हम सुने थे। अच्छा, तुम किस पे गुजराती लिखोगे, किस पे लिखो, किस टॉपिक पे लिखोगे, लिखो। अच्छा। 2-3 लड़का तो मिला कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे लिखेंगे सर। एक मिला सिर्फ कि सर या तो बिहार या तो कोरोना पे लिखेंगे। रट के गया था। उसी जब कोरोना लिखने लगा, उसी को पूछा था डिजिट कि 1 से 20 तक बोलो। तो वही उसी में उसको डाटा था कि 3 महीना तुमको दे दिए हैं, 3 महीना और दें क्या। मतलब रिजल्ट निकले हुए 3 महीना हो गया था, तो उसी के डाटा था 3 महीना और दे क्या, बस, और कुछ नहीं। मतलब ये था कि लगभग 20 या 21 टॉपिक है मैम। और अपना से रिलेटेड, अगर आपसे कोई भी रिलेटेड, जैसे मान लिया हम बिहार से हैं, नालंदा से हैं, तो नालंदा से क्या रिलेटेड हो सकता है। जैसे भाई साहब सुतोष उत्तराखंड से है, तो उत्तराखंड से क्या हो सकता है। उत्तराखंड के वो तो मुख्यमंत्री। बेचारा रट रट के थक गया है, उत्तराखंड नहीं नहीं, देता।
एक चीज है कि दो तीन चीज, जैसे कोई एक अथी पर रटिए, कहने का मतलब रटना है आपको, तो कोई एक जैसे महापुरुष पे रटना है, किसी भी एक भी आदमी पे, नरेंद्र मोदी या तो महात्मा गांधी, किसी भी एक पे। फिर उसके बाद जन्म चेंज होगा, जन्म का डाटा चेंज होगा, नाम चेंज होगा, जगह चेंज होगा, बाकी सब तो ग्रामर वही रहेगा। नहीं, आपको आता है मैम इसलिए ऐसा लगता है। आप अभी बताओ, आपको आता है इसलिए ऐसा लगता है। कोई ऐसे ही बच्चे को उठा लो, 4 लाइन बोल सके, कैसे बनाएगा नहीं बताओ? मैम, नहीं मैम, आप हम लोग की बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आशुतोष की बात कर रहे हैं अभी, जैसा उनका आशुतोष होना तो बाकी है कोई भी कि हमारा, टॉपिक पे मैं पूछूंगी अभी बोल देगा। मेरे कोई तो भी वही बात, स्टूडेंट्स, सुनो मेरी बात तो वही बात। संदीप, मेरे कोई भी स्टूडेंट्स को ना मैं कोई भी टॉपिक बोल दूं ना, जैसे नहीं भी आता होगा ना तो वो कहीं से भी बना के आ जाएंगे, तो नहीं, इतना उसी मुझे बात पे कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस। मैम, उसी बात पे कह रहा हूँ, बहुत सारा टॉपिक खोजने लिखने से अच्छा सबसे पहले जितना लिखाया जा चुका है एक काफी है। 20-21 टॉपिक हम टोटल हम नोट किए थे, उससे ज्यादा कहीं किसी को नहीं पूछा, किसी को नहीं। हाँ, किसी का हो चुका लोकल शहर जयपुर है तो पटना की जगह जयपुर पूछेगा, किसी का मतलब नैनीताल पूछेगा, तो किसी का मतलब उड़ीसा है तो भुवनेश्वर के बारे में पूछेगा, वही बस, या पुरी के बारे में पूछेगा, तो उसी से रिलेटेड, और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, डिजिट्स पूछी थी किसी को? डिजिट बहुत लड़का को पूछा था, एक एक को पूछा था 2021 को क्या बोलते हैं, तो 2021 ही बोल दिया था, तो उसको बोला था कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पढ़ के आता है, बस इतना बोला। फिर एक को पूछा था वही 1 से 20 तक बोल लो, फिर एक एक को कुछ और, एक और को डिजिट कुछ बोला था, कुछ कुछ की इसको बोलो डिजिट में क्या होता है, मतलब नहीं संख्या में बोलो। एक हम लोग का तो यूनियन वाला ये तक बोल चुका था कि यूनियन एक वाला आया था, वो तो लास्ट में ये तक बोल, बीच में ही आया था, वो तो लास्ट में ये तक बोल चुका था कि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मतलब पढ़ के आना चाहिए था। फिर लास्ट में बोलता है कि नहीं आता तब भी आ जाएगा, 1 महीना में जब कस्टमर आके ऊपर माथा पर बैठेगा ना, सर पे बैठेगा तो तुरंत आ जाएगा। अच्छा, नहीं पर क्या होता है पता है? अच्छा, मतलब आपको एक बार सीख के जाते हो तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। बहुत अच्छा मैम, अगर एक बार सीख के जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है ना, आपको कुछ टोकेगा ना कुछ बोलेगा, लिख रहा है। सबसे बड़ी बात, अब एक बार में जैसे मैं, हमको भी नहीं पता लगा कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे जितना भी लड़का का आता है थोड़ा बहुत भी, और एक बार में लिखते चला गया या बोलते चला गया, एक शब्द नहीं बोलता है, बस बोलता है लिखो, पढ़ो, जाओ, बस इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जिसको थोड़ा बहुत कम आता है, 3 महीना और दे क्या, कुछ नहीं जानता है, ये डांट रहा है बस। अच्छा अच्छा, तो मतलब प्रियंका आपको कुछ पूछना है संदीप से? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया? नहीं, डॉक्यूमेंट्स इस बार नहीं करवा रहा, सब आरओ में करवा रहा है, रीजनल ऑफिस में करवाएगा। सिर्फ ओबीसी अगर आप हैं तो ओबीसी का वेरिफिकेशन किया है। एनपीएस वो है ना, इलेक्शन दे रखा है, वो क्या है सर? डॉक्यूमेंट वेरीफाई के टाइम बताइएगा सर। आवाज नहीं आ कट रही है, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। नेटवर्क, थोड़ा नेटवर्क के पास बैठो प्रियंका। नहीं, आप टाइप कर दो, पढ़ लेंगे। टाइप टाइप कर कर दो, दो अगर दिक्कत है तो टाइप कर दो, मैसेज में। चैट है ना उस पे टाइप कर दो। शुभम आपको कोई डाउट? डॉक्यूमेंट में मतलब सिर्फ एलपीटी के बाद वापस आपको भेज दिए थे क्या, कि सबसे डॉक्यूमेंट पहले वापस क्या, से? हम सबको एक कमरे में बुला लिया, सीधे बोला अब किसी को नहीं जाना यहाँ से, पहला चीज। सेकंड चीज फिर बोला कि हम रेंडमली किसी भी आदमी को एलपीटी के लिए भेज देंगे, किसी को बायोमेट्रिक के लिए भेज देंगे, क्या मेडिकल लेकिन 12 बजे के बाद होगा। सबसे पहले तो वही एलपीटी स्टार्ट किया, मॉर्निंग से ही 10:15 से स्टार्ट कर चुका था, 10 बजे एंट्री करवाया, चाय पीने के लिए बोला, उसके बाद बोला कि एलपीटी स्टार्ट करो। कुछ लड़कों को बायोमेट्रिक स्टार्ट करवाया, अटेंडेंस तो करवाता ही करवाता है। शी इज आस्किंग आपको पता कुछ कैसे नहीं, लगा? वो हम मेरा पता कुछ नहीं था, लेकिन अगर किसी और लड़के से पूछे, अगर कुछ नहीं बोला, अगर नहीं होता है तो उसी समय बोल देता है कि तुम अति 3 महीना के बाद आना। शुभम किसी को अगर नहीं होता तो उसी अगर किसी का नहीं हो तो उस समय लिख देता है कि 3 महीना के बाद आना। कोई भी डाउट है तो तो पूछो। आपका फाइनली मतलब डॉक्यूमेंट देखा कि नहीं देखा, डॉक्यूमेंट देखा कि नहीं देखा?
नहीं, डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं देखा, सिर्फ ओबीसी का जमा करके वेरिफिकेशन किया है और डॉक्यूमेंट्स के लिए सारा भेज दिया है वहां पे आरओ के लिए, वहीं ज्वाइन करना है। अच्छा। वहीं पे अपना डॉक्यूमेंट चेक करेगा। अच्छा, ज्वाइनिंग डेट कब से दे दिए? ज्वाइनिंग डेट 17 से ही स्टार्ट हो जाएगा। 17 से, मतलब परसों से। अच्छा, आपका कहाँ पे ट्रेनिंग देंगे ना? ट्रेनिंग एनपीएस अभी बनवाया नहीं है, मेरा प्रॉब्लम था कुछ अथी एड्रेस का, परमानेंट एड्रेस का, तो एनपीएस वाला बनवाया नहीं है वो प्रान नंबर, लेकिन वो अच्छा, जैसे कि लोकल कोड वगैरह में से ऐसे नहीं बनवा के देना। साउंड नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, मेडिकल के लिए आप यहाँ से बनवा के गए थे कि वहीं पे बनवाना है? मतलब वहीं हम पे लोग चेक का करें? मेडिकल में एक यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट में था ईएसआर और फुल चेकअप था, मतलब ब्लड का, और एक था अभी चेस्ट का एक्सरे। तो ये तीनों रिपोर्ट और एक्सरे का सीट भी लेके आना है। अच्छा, मतलब खुद से ही करवा के जाना है? इतना करवा के लेके जाना है और फिर वहां पे सारा चीज चेक करेगा, जस्ट फॉर्मेलिटी चेक करता, और कुछ नहीं है। मेडिकल बड़ा इशू नहीं है, बस अच्छा। 500 रुपया हम लोगों को डिपॉजिट करवाया था, पता नहीं मेडिकल के किस चीज का 500 रुपया ले रहा था, बस 500 लिया। अब नहीं लेके गए तो क्या मैम? सब लोग 5,000 कैश रखना अपने पास। अगर नहीं भी लेके गए हो ना, एक चीज और है, अगर नहीं भी ले तो उसका भी उपाय किया था कुछ लड़के का। अच्छा, मतलब व्हाट्सएप कर दिया, मतलब पेटीएम में ऐसा कुछ किया होगा। कुछ भी नहीं, मतलब 500 रुपया कैश लिया। जस्ट आई एम टेलिंग कि 5,000 रुपया कैश रखना। कई बार हम नहीं रखते तो 500 बेटर, पर हाँ, बेटर है कि हम पैसा ज्यादा पैसे लेके ही रखो, ज्यादा 5,000 लेके रखो, बेटर पैसा है। रख के मैम, पैसा वहां लेके जाना, अगर मेडिकल में कुछ इश्यू होगा तो पैसा मांग लेगा, पैसा तो रखना मस्ट है। अच्छा संदीप, आपको इस क्लास से मुझे क्या सुधार करना चाहिए? मेरे को क्या फीडबैक दे रहे हो? मैम आपका नेटवर्क लो है, बैंडविड्थ। नहीं, आपका नहीं, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है? यस सर। नेटवर्क लो है मेरा। हाँ अभी दिख रहा आशुतोष था। आशुतोष नेटवर्क लो लग रहा है। कभी कभी आपकी अभी आवाज दिख रहा थोड़ा था। कभी कभी कट रही है, लेकिन नॉर्मली आई जा रही है आवाज। मेरा तो 3 नेटवर्क चल रहे हैं मेरे यहाँ पे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिखा रहा है हाँ, एंड्रॉइड अभी तो आपकी आवाज साफ वो आ रही है। है ना? ठीक है। सर मेडिकल में क्या क्या बताया था आपने? ये यहाँ से तो करवा के लेके जाना था। वो पूछ रही मेडिकल में क्या क्या करवाने को बताया था आपने जब मेडिकल हुआ था? मेडिकल में सबसे पहले 3 चीज करवा के ले गया था, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट का एक्सरे। उसके बाद बस वहां पे बैठाता है, सांस चेक करता है, फिर वेट, हाइट, फिर कोई बीमारी तो नहीं है, गार्जियन को कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब मम्मी पापा को, ये सब चेक करता है। फिर नॉर्मल जीभ चेक करता है, पेट चेक करता है, अपना चेस्ट चेक करता है। कोरोना वायरस चेक किया होगा वो हाँ, कोविड का भी टेस्ट करवाया था, मॉर्निंग में ही करवा लिया था। तो 500 रुपया वसूल हो गया। हाँ ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। एक कप चाय भी तो पिलाई। चाय और खाना दोनों, अच्छा। खाना अच्छा था। खाना भी दिया? ठीक था। तो खाने में क्या दिया था? अच्छा, नॉर्मल गुजराती फूड दिया था? गुजराती फूड में ढोकला सिर्फ था, ऐसे जीरा राइस, दाल फ्राई, मतलब तरीके से दिया होगा। दैट आई एम हाँ टेलिंग कि रोटी। आपको जैसे मतलब एक शिद्दत से दिया था ना, एक तरीके से दिया होगा, क्योंकि बाकी सब आपको बिहार में इस तरह से देते हैं। नहीं हर जगह देता है मैम, ज्वाइनिंग जगह हर जगह देता है, अच्छा ये अच्छा हमें अच्छा। पता लगा है, ज्वाइनिंग देता है। चलो बढ़िया है, फिर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वही अब कोई बहुत ज्वाइनिंग करने आएगा तो दिन भर में क्या खाएगा? कितना टाइम लगा खाना आपको? मुंबई में नहीं, कितना टाइम लगा? सुबह मुंबई 10? मुंबई में नहीं दिया था अच्छा, सुबह मैम। सुबह देखिए मैम, जब तक सबका एलपीटी नहीं होता ना, जब तक ज्वाइनिंग लेटर देना स्टार्ट नहीं करता है, तो सुबह 10 तब तक बजे से एलपीटी पूरा लेके नहीं आपकी प्रोसीडिंग कब तक खत्म हुई? होता। हम चार, मेरी पता नहीं मम्मी, 4 बजे तक लगभग तो खत्म था। आपको जिस समय कॉल किया था उसी समय एग्जैक्टली अच्छा हम बाहर निकले थे, आपको कॉल किए थे। अच्छा। आशुतोष कोई डाउट है, पूछना है? हम पहले ही बात कर चुके हैं। अच्छा पूछो, नहीं अभी पूछो, मेरे को भी नहीं, पता अभी तो चले, ऐसा कोई क्योंकि डाउट नहीं है। सुनो, मेरे आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि अगले बार के रिव्यू के लिए मुझे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं स्टूडेंट्स 3:30 को। बजे तक खत्म हो चुका था मैम।
अच्छा, प्रियंका कोई डाउट है आपको पूछना है? नो मैम। शुभम आपको? अच्छा, अभी संदीप मेरे बारे में बताओ। हमारा गुजराती लैंग्वेज, थोड़ा बीच में 1 मिनट, लैंग्वेज में हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए? व्हाट इज योर फीडबैक? नथिंग, बस जिसको जितना तक करवाया गया वो बस करते जाओ, नथिंग। नहीं मतलब मेरे जो टॉपिक्स है उसके अंदर सारा कवर हो जाता है? नथिंग। हाँ, अगर आपके माइंड में लगता है कि अगर हम मान ले जिस जगह पे रहते हैं तो माइंड में क्या आता है, अगर उस टॉप करना चाहे तो कर से 1% भी ज्यादा नहीं, जितना करवाया उतना इनफ है। एनफ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मान लीजिए कोई रहता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के नाम लेते के साथ क्या ध्यान में आता है, ये अगर ऐसा कुछ आपको टॉपिक आपके माइंड में आता है तो वो कर सकते हैं, और नथिंग एक्स्ट्रा। अच्छा, बाकी आशुतोष इतना जितना करवाया ना उतना इनफ है कह रहे हैं वो। शुभम हमें तो यही आपके लग लिए, रहा है मैम। आपको फ्रेंड से भी बातें हुई है, सबसे हुई, तो आपको ये लग रहा है ना कि टॉपिक इनफ है? एनफ है मैम। मतलब हम ज्यादा लोग से तो नहीं बात किए, लेकिन लास्ट में जब ज्वाइनिंग लेटर मिलने से कुछ बाकी था तो बैठे हुए थे, तो सबसे पहले हो चुका था, तो बहुत लड़का आया था पूछने क्या है नहीं है, फिर धीरे धीरे अपने सब बता रहा था, तो लगभग से यही पता लगा कि नॉर्मली यही पूछ रहे हैं और सबका अपना लोकल स्थान पूछ रहे हैं। अच्छा, इसलिए आपको लोकल में जितना आपको लगता है कि हाँ ये नाम लेते हैं तो ये आता है, ये नाम लेते हैं तो ये आता है, आप उतना करो लोकल में। और अदर टॉपिक में चाहे आरबीआई हो गया, कोरोना हो गया, फिर आपका बैंक का हो गया, गुजरात का हो गया, चाहे महात्मा गांधी का हो गया, नरेंद्र मोदी का, सब इनफ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा। अभी संदीप, हमारे सिखाने का पैटर्न में कोई चेंजेस लाने की जरूरत? कितना आपको गुजरात में कैसा लग रहा है? नो, अभी तो बाहर निकले ही नहीं मैम, लेकिन हमको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नजर नहीं आया, बस सही है जो है, जो सही है और कुछ नहीं। मतलब 15-20 दिन में हमने जो सीखा उतना इनफ हो जाता है? इनफ हो जाता है मैम। बाकी सब देखिए, हमें भी लगता था शुरू में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना लगा कि इतना इनफ है। और लैंग्वेज एक ऐसा चीज है कि रहते रहते तो सीख ही जाएगा, धीरे धीरे रोज नया वर्ड, डेली वर्डिंग धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अच्छा, तो आपको अच्छा लग रहा है गुजरात? प्रियंका जी को तो आप सो जाना चाहिए, जितना आता है उनको। प्रियंका तो सो जा, प्रियंका तो अभी सो सही के रहना उठी है, चाहिए। अभी सो के उठी है वो। तो उनको तो बोल मैंने रहे हैं, उनको उसको तो आज यही बोला कि 2 बजे की बैंक की नौकरी होगी तो फिर वो कैसे मैनेज करेगी, उसको तो रोज नींद आएगी फिर 2 बजते ही। नहीं मैम, वो आदत हो जाएगी, अभी कई दिन से घर पे है ना, तो सोने का तो रखी है इस टाइम पे। जैसी बैंक में झपकी मारेगा, जैसी कस्टमर बोलेगा मैम, हाँ बोलो, फिर प्रियंका कहेगी चाय लाओ मेरे लिए। कोई बात नहीं, देखो यार, एंजॉय योर दिस टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि ये प्रीशियस टाइम है। अभी देखो संदीप का तो सैलरी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, परसों से उसकी नोटें छापनी शुरू हो जाएगी, राइट? काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। है ना संदीप? हमारा पता नहीं कब होएगा मैम। क्या हम लोग का डिले लग रहा है। क्या हमारा पता नहीं कब होएगा। एक माइंड से एक बर्डन सी हट जाती है होने के बाद, फिर प्लानिंग तक कभी हो जाए, लेकिन ये टेस्ट जो है ना, इसका थोड़ा सा प्रेशर सा रहता है माइंड। प्रियंका जी का आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही प्रियंका? लिख लो। नहीं, वो कह रही हमारा पता नहीं कब आएगा। कोई बात नहीं, जितना देखो सुनो, यूनियन ने तो अगस्त तक मना कर दिया, पता नहीं सितंबर में। हमें तो लगता है कि सितंबर जैसा सिचुएशन चल रहा है, और जैसा मतलब लगता था कि बिहार में सिर्फ लापरवाह लोग हैं या ये नहीं मान रहे हैं, हर जगह वही है। मान के ये चल लिया है कि बस एक छोटी सी बीमारी है, थोड़ा सा सेफ्टी लो, बस काम करते रहो अपना, बस यही है चल रहा है। तो हमको लगता है कि सितंबर में 90% चांस है कि सबको बुलाएगा। देखो देखो संदीप, एक्चुअली क्या है कि पता है, कब तक लोग घर पे बैठेंगे? अब वही बात बोले ना मैम, वही बात है कि कब तक कोई कितना मतलब बैठे रहेगा। अभी मैं भी जा रही हूँ अगले महीने गुजरात, जैसे मेरे सेमिनार्स है, मेरे 6 महीने से वर्चुअल नहीं हो पा रहे, तो मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, पर ऑनलाइन वो लेवल नहीं आता, मोटिवेशन लेवल। अब हम भी कब तक बैठेंगे? सितंबर में तो गुजरात में स्कूलें खोलने की बात हो रही है, स्कूल स्कूल तो नहीं कॉलेजेस खुलेगा, खुल लेकिन फिर जाएंगे। स्कूल कॉलेज जैसे 10th और 12th के खुल रहे हैं, और कॉलेजेस खुल रही है,
क्योंकि देखो वो वीकली थ्राइस, वीकली 2 दिन ऐसे बुलाएंगे, धीरे धीरे शुरू तो करना पड़ेगा ना, कब तक दुनिया ऐसे बैठेगी। और चलो नसीब है वो कि तो हमें भी लग रहा है कि सितंबर मिड तक में लगता बुला लेगा। और देखो सबसे बड़ी बात है कि मैंने वो स्टूडेंट से बात की थी जब बहुत कोरोना पीक पे था, और मैंने महाराष्ट्र के स्टूडेंट से बात की थी कि आप लोग कैसे हो, तो कह रहे मैम हमें गाड़ी लेने छोड़ने आती है पर हमारा काम चल रहा है, मतलब 3 दिन एक बच्चे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे बुला रहे हैं। तो बैंक वालों ने तो अपना कुछ भी बंद नहीं किया था तब भी बैंक का काम तो हो चालू जाएगा, है। सितंबर तक सबका आ जाएगा। बस ये है कि 1 महीना लेट से इनकम आएगा, लेकिन आ जाएगा सबका, हमें आना लग ही रहा है, है। आना ही है, कोई बात नहीं। प्रियंका तब तक अपने घर पे रह लेंगी क्योंकि मम्मी की रुपया, हमें नहीं लगता सितंबर से ज्यादा ले जाएगा मैम। क्योंकि उससे ज्यादा नहीं लीजिएगा। मेरे ख्याल से दूसरी भी वैकेंसी आ गई है। किसकी आई है? आईबीपीएस की ही निकली है शायद दूसरी। आरआरबी की आई हुई है। आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का और आईबीपीएस का। ये का आ गया है। आईबीपीएस ग्रामीण बैंक का भी निकला है ना। तो आरआरबी में तो ज्यादा टफ होता है। आरआरबी में रूरल ग्रामीण बैंक में ज्यादा टफ होता है क्योंकि रहना गांव में होता है। अच्छा, हाँ उसमें तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रूरल एरिया उसमें में तो रहना मेरे है। ख्याल से 50,000 का बॉन्ड भी भरवाता है। लड़की को हम लोग को बैंक में जो यूनियन वाला था वो बता रहा था, लड़की को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है कि ग्रामीण एरिया में ना भेजे। हाँ, जैसे लास्ट टाइम आईबीपीएस में था तो एक ही, इसलिए आपको तो प्रियंका जी का बहुत मस्ती अच्छी है। आपके बहुत अच्छी जगह पे हुआ है आनंद, देखते हैं क्या। बहुत अच्छी जगह। हाँ बहुत लोग कुछ यहाँ पे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं कि आनंद सही जगह मिला है तुमको। नहीं तो इतना अच्छी जगह मिलता नहीं है। अब लोग है काफी छोटे छोटे गांव में, जैसे भावनगर से 3-4 घंटे दूर। लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल से 1200 वैकेंसीज थी तो बहुत दूर दूर भेजा गया था हम लोगों को, है ना। तो आपको अच्छी जगह भेजा। और आरआरबी में भाषा की बहुत जरूरत पड़ती है। रूरल रीजनल बैंक होता है ना, ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक में क्या होता है, गाँव में होता है। गाँव में तो फिर हिंदी तो आपको शहरों में बोली जाती है ना, गाँव में थोड़ी अपनी प्रादेशिक भाषा ही होती है ज्यादातर। और जैसे अपन तो ये स्टैंडर्ड वाले गुजराती सीख रहे हैं, उसके बाद गांव में तो फिर अलग अलग आ मेरे जाती है ख्याल वो से हाँ, भी। उसमें 50,000 का बॉन्ड भी है आरआरबी में, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ सर के आपको चले। नंबर वहाँ पे क्या? आगे वो देखे, मैं संदीप जी से पूछ रही हूँ, नर्वस नहीं हुई क्या वहाँ पे? संदीप आपको पूछ रहे मैं हैं बहुत नर्वस। नर्वस था, मैं बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा था। राहुल का भी हो गया। अच्छा, राहुल से क्या बात हुई थी संदीप? राहुल वही सिंपल वही बताया था कि क्या पूछा नहीं पूछा, उसको वही इंट्रोडक्शन दिलवाया, फिर गंगानगर के बारे में पूछा था, फिर पेपर पढ़वाया था। अच्छा चीज ये था ना कि मेरे पास, हम मॉर्निंग में 2 पेपर खरीदे थे, गुजरात समाचार एगो संदेश, और दोनों पेपर वो पढ़ा हुआ था वहां पे, और दोनों हम हेडलाइंस पढ़ के गए थे। अच्छा, उसी दिन का पेपर मिल गया था आपको? अच्छा। तो इसलिए अगर मान लीजिए किसी को पेपर में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो जितना 2 या 3 समाचार फेमस है, गुजरात समाचार एक संदेश, ये दोनों का हम नाम जानते थे, मॉर्निंग में दोनों खरीद लिए थे, 4-4 रुपए का दिया था, 15 मिनट बैठ के पढ़ लिए। और चीज थोड़ा सा सोच सोच के, क्या अगर मान लिया पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो जो हेडिंग रहेगा अंदर में तो घुमा फिरा के वही टॉपिक रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा तो रहेगा नहीं, तो वो समझ लेना। अगर सबसे ज्यादा मतलब आपसे बता रहा हूँ, लेकिन हमें तो लगता है कि सब आराम से कर लीजिएगा, लेकिन बता रहा हूँ। आपसे न्यूज़पेपर पढ़वाया, उस टाइम पे आपसे पूछा था कि मतलब इस लाइन का मतलब क्या होगा, जब ऐसे रीडिंग करवाया? नहीं पूछा नहीं था कि इसका मतलब क्या होगा, नहीं बाकी और से पूछ रहा था कि मीनिंग बताने के लिए। मीनिंग पूछा नहीं था उन लोगों से, जिससे भी पूछे उससे भी नहीं पूछा था, बट बहुत जगह पूछा है, और 1-2 दिन पहले पूछा है। तो संदीप को तो सारा समझ आता होगा, पूरा ही समझ आता था। पेपर समझ में, पेपर पता नहीं, शुरू से ही थोड़ा बहुत समझ में आता था, आप बताए उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर पता नहीं, पेपर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। अच्छा, तो हमने जो कहा वो तुक्के सारे सही पड़ गए, मतलब जैसा मैं कह रही थी वही सही है, उस पैटर्न पे ही हमें चलना चाहिए।
उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा बस अच्छा उससे आपको ज्यादा कुछ करना है तो आप अपने माइंड में सोचिए कि अगर हम जहाँ पे रहते हैं उसके नाम लेते हैं तो क्या आता है, बस उसके बारे में, और कुछ नहीं। अच्छा। शुभम आपको भी करवा दिया ना, आपको अपने होम टाउन के बारे में और वो सब हो गया है हमारा, कोई हाँ, डाउट? होम टाउन एक चीज है, होम टाउन आई थिंक मुख्यमंत्री जो अपने स्टेट का है, और अगल बगल कोई फेमस मंदिर या थी है तो वहाँ मतलब जगह है तो नेसेसरी है कर लेना। और कोई डाउट? संदीप आप आसपास में तो सारे गुजराती बोलते होंगे, कैसे वहां क्या मैम, करो? आवाज नहीं आ रही है? आसपास में सारे गुजराती क्या बोलते होगे, आसपास में सारे गुजराती बोलते होगे कह रहे हो? जहाँ पे मैं रहता हूँ हाँ, प्योर हिंदी है। प्योर हिंदी है। हाँ 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 हाँ। चलो तो फिर हो गया आपका गुजराती का कल्याण, जो आता नहीं होगा तो वो आप बोल। भी ना, फिर तो ब्रांच में जाने के बाद तो वहाँ पे भी गुजराती मिलेगा। नहीं मैम वहाँ गुजरात। पे जो एचआर डिपार्टमेंट था, एचआर डिपार्टमेंट से थी एक लड़की थी, वही मतलब डिसाइड कर रही थी किसको कहाँ जाना है क्या जाना है। वो खुद बोल रही थी मतलब एक फ्रेंड से, यार कुछ लोग गुजराती इतना अच्छा बोलते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता है, गुजराती क्या क्या कुछ समझ ही नहीं आता। थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बोले तो समझ में आ जाता है। अब सोचिए एचआर डिपार्टमेंट का ये हाल था। तो वही है ना कि बाहर के लोग ज्यादा है, आप लोगों को इतनी गुजराती आती है ना जितनी गुजरात वालों को भी नहीं आती। हाँ, आप ये गुजरात वालों को जाएंगे तो पता लगता है कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन के सामने जाता है तो लगता नहीं आता है। वो टिपिकल गुजराती बोलते हैं ना, टिपिकल देखो हिंदी, टिपिकल बिहारी तो किसी को भी समझ नहीं आएगी, जैसे वो प्रांत प्रांत वही वही। वाली बात होती है। जैसे बताया ना मैम, एयरपोर्ट पे था तो एक कोई गुजराती, एक कोई अंकल जी थे थोड़ा एजेड थे, वो बात कर रहे थे गुजराती में, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस एक काल वर्ड लगता था कि हाँ ये लगता बोल रहे हैं कुछ बैंक से रिलेटेड या पैसा से रिलेटेड कुछ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता। एक एक हस्बैंड वाइफ था, वो बात कर रही थी नॉर्मल तो पता लग रहा था। मतलब आप सबकी बात सुनते रह रहे हो। नहीं मैम, ये हम ऐसी एयरपोर्ट पे दूसरे में से ऑब्जर्व कर रहे थे, कौन क्या बोलता है समझ में आता है या नहीं, इसलिए हम थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहे थे तो सुन रहे थे सब कोई जगह। बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करना हम ना, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह सामने रखना और बातें सुनना, नहीं तो कोई थप्पड़ मारेगा। नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं है। सुन सुन, मैं मेरे अपना राज बताती हूँ। मैं जब मेट्रो में जाती हूँ ना, तो मुझे कोई भाषा सीखनी होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ध्यान मोबाइल में होता है, बातें उनकी पूरी सारी सुनती हूँ। हमें तो सिर्फ भाषा सीखनी है ना, तो ऐसे ही सीखा जाता है। जब हम सुनते हैं दूसरों की भाषा तभी हमें समझ आती है। तो हर बंदे की भाषा अलग अलग होती है, ध्यान मोबाइल में रखो और सुनते रहो। या फिर कोई जैसे कोई भी लैंग्वेज में बात करता है, आपको भाषा सीखनी है तो ये भी भाषा सीखने का एक तरीका है। आप अभी बैंक में भी काम करोगे, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही सीखी जाती है भाषा। न्यूज़पेपर पढ़ो, आवाज नहीं आ रही न्यूज़पेपर ही सबसे, न्यूज़पेपर पढ़ो बस, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। आवाज नहीं आ रही? आ रही है अभी मैम, साफ आ रही है। अब आ रही है। न्यूज़पेपर हम्म। पढ़ो, जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे। व्हाट्सएप मैसेजेस बनाओ, एक ग्रुप बनाना व्हाट्सएप मैसेजेस का। जैसे क्या होता है, आपको अभी 15 अगस्त है तो स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाओं, तो स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाओं, लाइक दैट। आपको कुछ भी है, आपको गुजराती व्हाट्सएप स्टेटस डाल दो, व्हाट्सएप डाल दो, तो धीरे धीरे आपकी भाषा नॉर्मल लैंग्वेज तरफ हो जाती है ना। और कोई डाउट? नो मैम। चलो यहाँ तक ही रखते हैं। शुभम कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, चलो एंजॉय करो। सर दिन का मतलब आवाज 1 नहीं मिनट है, एक बात पूछनी थी। बोलो, पूछो। जो मतलब बच्चे हुए थे उनका सब हो गया या किसी को निकाला भी था? किसी को निकाला? किसी को नहीं, अच्छा एलपीटी में किसी को नहीं निकाला। सबको सिलेक्ट कर 40 लिया। में 36 पहुंचे थे, सबको ले लिया 8 लोगों को, लेकिन निकाला किसी को नहीं। ये तो थोड़ा कोरोना की वजह से भी है थोड़ा सा, हाँ हाँ, ये कह सकते हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से, नहीं तो ना मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बंगाल में भी निकाल दिया जाता है, कर्नाटका में भी यही इश्यू है, तो सब जगह पे एलपीटी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। बंगाल में तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। बंगाल में होता ही है स्ट्रिक्ट।
है ना। तो वो तो चाहते ही है कि बंगाल है, महाराष्ट्र में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, और कर्नाटका में, गुजरात में तो भी थोड़े पोलाइट लोग हैं। गुजरात में थोड़ा सा सब, हाँ ये पोलाइट लोग है। क्योंकि गुजरात में गुजराती बच्चे दिखाई नहीं देंगे, हो गए ज्यादातर राजस्थान बिहार वाले ही हो गए। सबसे ज्यादा राजस्थान का था। मेरे से एक दिन पहले जिस दिन राहुल का था, उसमें 36 में कहा जा रहा, 36 राजस्थान से था। मेरे में 36 में 10 लड़का छोड़ के लगभग सब राजस्थान से था। तो एक दिन पहले भी गुजरात से एक भी नहीं था, मेरे दिन भी एक भी गुजरात से नहीं था। तो वही है ना कि गुजरात के लोग बैंकों मतलब नौकरी नहीं करते, बहुत कम, बहुत कम। वो बिजनेस माइंडेड ही रहता है ज्यादातर, उनका सोच ही होता है, उनमें इतना पेशेंस भी नहीं रहता, मतलब उनका जीके ओरिजिनल मतलब ये सब पक्का भी नहीं होता, तो वो बिजनेस माइंडेड ही होते हैं। इंग्लिश भी वीक होती है मैम वहाँ के लोगों की। हाँ मतलब उस लेवल का, वो फॉरेन में भी बहुत सेटल है, वो अमेरिका में, यूएस में गुजराती लोग बहुत सेटल्ड है। अभी ये जो आनंद में रह रहा होगा, उसको उसको वहां पे कोई भी एक ऐसा बोर्ड नहीं दिखाई देगा होगा कि आईबीपीएस बैंक पीओ की तैयारी कैसे करे, उसकी जगह उसको वो दिखाई दिया होगा कि अमेरिका न्यूजीलैंड कैसे जाना है, आइलेट्स की ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आइलेट्स की तैयारी करे, वो बोर्ड ज्यादा दिखाई देंगे कंपेरेटिवली, आपको वो बोर्ड दिखेगा कि बैंक पीओ एसएससी जीपीएससी की तैयारी कैसे करे, है ना शायद। तो वहां के लोग फॉरेन में बहुत ज्यादा है, वो बिजनेस ही कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं संदीप, जो भी है एक अच्छा सा जगह मिल गया, अच्छी सी सब कुछ अच्छा मिल गया। अबे आपको आपका मोटिव नहीं भूलना है, आपको एसएससी क्लियर करना है, इससे मैं शांत नहीं होने वाली। ठीक है, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है ना, हमारा डेस्टिनेशन एसएससी क्लियर करना है। और आपको बैंक की नौकरी के साथ एक काम मिल सकता है, शाम को 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करो, तो वही हमारा वही होता है ना कि मोटिवेशन तो खुद रखना है और निकाल पाओगे, क्योंकि अभी खुद की इनकम आती है, खुद का खर्चा करना होता है, पापा से पैसा तो लेना होता नहीं है, तो ये फर्क आ जाता है कि कॉन्फिडेंस और बिल्डिंग रहता है ना। संदीप क्या हंस रहे हो? जी। पापा से नहीं, मम्मी से लेंगे। मम्मी से लेंगे, मम्मी तो हमेशा देती है, मम्मी तो हमेशा देती रहती है ना, मम्मी का काम ही होता है ऐसा। ये बात रहन सही है। पर अब तो मम्मी को देने का टाइम आ गया है ना संदीप। नहीं, मम्मी को देंगे, फिर भी आने टाइम तो दक्षिणा जो मेरा दो, आशीर्वाद दो। अच्छा वो चलता रहता है, इज ऑन गोइंग प्रोसीडिंग। मतलब ये है कि अब मतलब काफी बच्चे, अभी एक लड़की से बात हो रही थी, आज मैंने मैसेज डाला तो कह रहे मेरा दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, तो अच्छा लगा, मतलब एक हाँ नहीं वो कहाँ से? वो बिहार की ही थी, तो बिहार से उसने एग्जाम दिया था, तो अच्छा। गुजरात में ट्रांसफर, अभी दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। अभी मैं अपूर्वा करके एक होता लड़की थी, उसका मैसेज आया था, हम्म। तो ट्रांसफर ट्रांसफर हो होता है, जाएगा। बट आपको थोड़ा सा जुगाड़ चाहिए। कर देते हैं, प्रियंका है, वो सबका तो हो जाएगा, क्योंकि ये होता है ना, उनका पूरा परिवार हरियाणा में है, तो प्रियंका फिर प्रियंका का तो मौज है। क्यों? सबसे पहले तो टाउन में देगा, टाउन में ड्यूटी देगा, हाँ, फिर रिक्वेस्ट हाँ, रिक्वेस्ट डालेगी कि मेरा फैमिली सारा हरियाणा में है, 1 से 2 साल में। तो वो मतलब 2 साल के बाद ही हो पाएगा वो भी। तो देखिए 2 साल के बाद हो पाएगा, हम लोग को होगा या नहीं होगा पता नहीं। हो जाएगा, पीओ कर देना ना, कौन सा नहीं होना वाला है, और क्या पता आपका एसएससी क्लियर हो जाए अगले साल, फिर गेजेटेड ऑफिसर में आप आ जाओगे, और क्या, अच्छा सोचो, है ना, और क्या। ठीक है फिर, सैलरी चलो सैलरी भी सैलरी फिर इंक्रीज, 55 हाँ फिर हम पचपन गजेटेड हजार के ऑफिसर के, आसपास। हम साइन सिग्नेचर करवाने जाएंगे संदीप से। ठीक है ना, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ठीक है। है ना? जय हिंद। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, टेक केयर, Same to बाय। you, all of you.